सोचो एक ऐसा जानवर जो आखिरी बार 13,000 साल पहले देखा गया था और आज वो दोबारा सांस ले रहा है। हाँ, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, ये रियल साइंस है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज को वापस ला सकते हैं? और अगर हाँ, तो क्या ये वाकई वही होंगे? 2025 में क्लोजल बायोसाइंस ने एक बड़ा धमाका किया। उन्होंने 3 वोल्फ पप्स को जन्म दिया, रोमुलस, रीमस और खलीसी, जिनमें डायर वोल्फ्स के फीचर्स हैं। अब सवाल ये है, कैसे? साइंटिस्ट ने पुराने डायर वोल्फ्स के फोसिल्स बोन से डीएनए को निकाला जो 13,000 साल पुराना था और दूसरा 72,000 साल पुराना। फिर उन डीएनए सीक्वेंस को मॉडर्न ग्रे वोल्फ्स के डीएनए के साथ कंपेयर किया। जिस जीन में फर्क मिला, उन 20 जीन को एडिट किया गया यूजिंग मेथड इज कॉल्ड क्रिस्पर। जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ वर्ड्स डिलीट करके नए ऐड करते हो, कुछ इसी प्रकार ये क्रिस्पर मेथड भी काम करती है। फिर एडिटेड डीएनए को फीमेल वोल्फ के एम्ब्रियो में डाला गया और कुछ महीने बाद वो पप्स पैदा हुए, बिगर, स्ट्रॉन्गर और डायर वोल्फ जैसे फीचर के साथ। ये सिर्फ एक वोल्फ की कमबैक स्टोरी नहीं है, ये एक विंडो है टाइम ट्रेवल जैसे साइंस में, जहां हम देख पा रहे हैं कि स्पीसीज का एवोल्यूशन कैसे हुआ था। एक शॉकिंग डिस्कवरी ये थी कि डायर वोल्फ ग्रे वोल्फ का कजन नहीं है, वो एक कम्प्लीटली अलग फैमिली का मेंबर था। उसका डीएनए इतना डिफरेंट था कि साइंटिस्ट ने उसे एक अलग नाम एनोसियन दिया। मतलब हम सिर्फ एक खत्म हो चुके जानवर को नहीं, बल्कि एक पूरी खोई हुई नस्ल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये टेक्निक सिर्फ डायर वोल्फ तक की सीमित नहीं है। अब साइंटिस्ट प्लान कर रहे हैं कि एक्सटिंक्ट एनिमल्स जैसे वोली मैमथ, तस्मानियन टाइगर और इवन द डोडो को भी रिवाइव करने का सेम डीएनए एडिटिंग क्लोनिंग प्रोसेस है। इसका एक और बड़ा बेनिफिट है इंडेंजर्ड स्पीसीज का कंजर्वेशन। रेड वोल्फ्स जिनकी पॉपुलेशन सिर्फ 50 से भी कम रह गई थी, उनके ब्लड सैंपल से क्लोनिंग हो रही है। ये टेक्निक्स उनकी पॉपुलेशन दोबारा स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ही हेल्प कर रही है। ये कहानी एक्सटिंक्ट स्पीसीज की कमबैक की है, पर साथ ही ये हमें ये भी सिखाती है कि नेचर कितना कॉम्प्लेक्स है। सिर्फ इसलिए कि हम किसी चीज को कर सकते हैं, क्या हमें वाकई उसे करना चाहिए? हमें नेचर के पास्ट का एक पेज वापस खोला है। अब देखना यह है कि इंसानी डिसीजन से फ्यूचर का चैप्टर कैसे लिखा जाएगा। ये कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब बात रह गई एक्सटिंक्ट स्पीसीज को वापस लाने की, और अगर आ भी गए तो क्या ये वाकई वैसे ही दिखेंगे? तो देखो, ये पप्स डायर वोल्फ जैसे ही दिखते हैं, लेकिन कुछ बिहेवियरल ट्रेट्स भी मैच करते हैं। लेकिन ये जेनेटिक रिक्रिएशन है, एग्जैक्ट रिप्लिकास नहीं। एक तरह से ये जिंदा टाइम कैप्सूल जैसे हैं, जो हमें खत्म हो चुके प्रजातियों की एक झलक दिखाते हैं।